किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुबाला। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। फलों के वृक्षों के लिए कलमी पौधे लगाना है लाभकारी। गोभी की खेती कर सफलता हासिल की है हाजीपुर जरुआ के किसान मंगू महतो ने। और मिट्टी जांच के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है सिकर यंत्र। किसान भाइयों, फलों के वृक्षों के उत्पादन के लिए कलमी पौधा लगाना चाहिए। अमरूद के पौधे के लिए गड्ढा तैयार कर ले, साथ ही सर्वप्रथम गूटी भी तैयार कर ले। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान केंद्र लोहिया नगर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता कुमारी। ये देखिए, हमारे जो अमरूद के पेड़ में गूटी बांधा गया है, तो यहाँ से यहाँ हमने जो है तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर इसको ले लिए, छील लिए दोनों तरफ से, और ऊपरी हिस्सा सिर्फ इसका जो चमड़ी है हुआ उसको छील लेते हैं। और जो उसमें क्या हुआ, मिट्टी को मुट्ठी से लेकर के, जो हमने तैयार मिट्टी किया है मुट्ठी से लेकर के यहाँ इस प्रकार लगा दीजिए, और इसको जो है प्लास्टिक से ढक करके इधर भी दोनों तरफ सुतली बांध दीजिए। और जब आप काटिएगा इसको, जुलाई में ये प्रक्रिया करते हैं और अक्टूबर में हम इसको काटते हैं, तो यहाँ से इस हिस्से को काट लीजिए और इसकी प्लास्टिक और ये जो सुतली है इन सबों को हटा दीजिए। और हटा करके इसको, जो हमारा खेत हमारा अभी तैयार है आप देख रहे हैं, तो इसको हम एक लाइन से जो है हम इसको खेत में लगा देते हैं, ताकि ये जो हमारा 6, 7, 8 महीने के बाद, लगभग 9 महीने के बाद पूरी तरह से ये दूसरा पेड़, दूसरा पौधा हमारा बन जाता है, जो किसान भाई इसको बेच सकते हैं और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि यंत्रों की मदद से खेती करना न सिर्फ आसान हो गया है बल्कि समय की भी बचत हो रही है। ये है सिकर नामक कृषि यंत्र। इससे मिट्टी की जांच की जाती है। इसके द्वारा पोटाश या फास्फोरस जो भी नमूना है उसे हिलाकर फिल्टर किया जाता है। ये बिजली से चलता है। ऑर्गेनिक कार्बन प्रतिशत में लेते हैं। इसमें 1 ग्राम मिट्टी लेते हैं। इसके बाद ब्लैंक में होता है, ब्लैंक में मिट्टी नहीं देते हैं। इसके बाद पोटासियम डाइक्रोमेट 10 ml लेते हैं। इसके बाद H2SO4 20 ml डालते हैं। इसके बाद हाफ एन आवर छोड़ देते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन का टाइट्रेशन हम करते हैं। किसान भाइयों, अच्छी फसल की उपज के लिए हमेशा उन्नत प्रभेद का चयन करना चाहिए। कुंवारी, पटना अरली, पूसा कतकी, पूसा दीपाली, ये सारे फूल गोभी के उन्नत प्रभेद हैं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। चना साग 50 से किलो है, बथुआ साग 30 रुपये किलो है, कुसुम 10 रुपये किलो है। हरी भजन छेमी 40 रुपये किलो बिक रहा है और बड़ा वाला छेमी 40 रुपये किलो बिक रहा है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम वैज्ञानिकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती के नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम समाचार के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि दर्शन देख रहे सभी किसान भाई बंधुओं को वंदना का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जाड़े की ऋतु आ गई है और इस समय में धान की कटाई होने को है और अब गेहूं की बुआई होगी। साथ ही और भी इस ऋतु में कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं और उनमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सारी बातों की जानकारियां लेंगे हम। तो किसान भाइयों, हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेंदु द्विवेदी जी, जो कि ICAR पटना में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत आप किसान भाइयों को भी, किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत सादर प्रणाम जी। और जैसा कि हमने बताया, हम आज कृषि के संबंध में आपसे सामयिक सलाह लेंगे। इस समय में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं खेतों में और कौन कौन सी फसल लगाने का भी समय है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि धान अब कटने को है या कई जगह कट भी चुके होंगे और गेहूं की बुआई होनी है,
तो उसके लिए किस तरह से बीज का चुनाव करें, क्या बीजोपचार होना चाहिए और क्या बीज दर होनी चाहिए, इन सब बातें बारे में बताया। देखिए किसान भाइयों, इस समय धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय 10 दिसंबर तक था, जो कि किसान भाइयों ने अपने अधिकांश जगहों पर बुआई हो गई है। जिन जगहों पर बुआइयाँ नहीं हुई हैं उन स्थानों पर कई उन्नतशील प्रजातियां हैं, जैसे हम SD 2985, PBW 373, NW 2045, HP 1633, HP 1744, WR 544 आदि प्रमुख ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी बुआई किसान भाई 30 दिसंबर तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बीज को किस जगह से लिया जाए। किसान भाइयों, बीज को खरीदने के लिए प्रमाणित केंद्रों का इस्तेमाल करना चाहिए बीज खरीदने के लिए, जिसमें राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र और बिहार बीज निगम के प्रमाणित स्रोत हैं, जहां से बीज लेना चाहिए। किसान भाइयों, एक चीज़ अत्यंत आवश्यक है, यदि हम बीजोपचार कर लेते हैं तो हमें काफ़ी बीमारियों से निजात मिल जाती है। बीजोपचार के लिए किसान भाइयों आप बीटावेक्स पावर या कार्बनडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको आप बीजोपचारित कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप उसको उपचारित कर सकते हैं। और उपचारित करके ही बोना सर्वोत्तम है, क्योंकि इससे हमें बीमारियों से निजात मिलती है और उत्पादन हमारा अच्छा प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे अनावश्यक खर्च नहीं करने पड़ते हैं। किसान भाइयों, अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच में जो अंतराल है उसकी दूरी कम करने के लिए आपने सुना होगा जीरो टिलेज मशीन, बिना जुताई के बुआई। तो इस कृषि यंत्र के द्वारा आप धान की कटाई के बाद सीधे आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इससे श्रम की बचत होती है, इससे मजदूरी की बचत होती है, डीजल की बचत होती है, और जो हमारा धान गेहूं के बीच का जो अंतराल है इसको कम करने से हमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कृषि के संबंध में सामयिक सलाह, और इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विश्वेंदु द्विवेदी, जो कि ICAR पटना में वरिष्ठ वैज्ञानिक है। प्रभेद है जो कि इस समय रबी में लगाने में ज्यादा हमको फायदा होगा। देखिए, इस समय जो उन्नत प्रभेद हैं जो कि देर से बोई जाने वाली प्रजातियां हैं, उसमें PBW 373 और NW 2045, HI 1563 और इसके साथ साथ HP 1633 और HP 1733 और WR 455 आदि प्रजातियां प्रमुख हैं, जिनको बोने से आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आलू की फसल में अभी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो कौन कौन सी परेशानियां किसान भाइयों को झेलनी पड़ी है या कौन कौन से कीटों का उस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए किसान भाइयों, इस समय जो सबसे आवश्यक है कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तापक्रम में कमी आ रही है, पाला की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों अगेती, पिछला या पिछेती झुलसा लगने की संभावनाएं होती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए हमको इंडोफिल M45 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दवा मिला करके हमें छिड़काव करना चाहिए और यह छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पर पुनः करना चाहिए। किसान भाइयों, पाले से बचने के लिए हम उपाय कर सकते हैं कि उन सभी समय पर 7-8 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहें, जिससे पाला का असर कम होगा। डॉक्टर साहब, जाड़े का समय है तो इस समय मक्के का फसल भी लगाया गया है, तो मक्के में कौन कौन से कीट का प्रकोप हो रहा है और उससे कैसे निजात पाया जा सकता है? मक्के में कठुआ कीट के आक्रमण की संभावनाएं हैं, जिसके निदान के लिए आप प्रोफेनोफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से दवा मिला करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं और छिड़काव पुनः 7 से 10 दिन बाद एक बार और कर देना चाहिए। किसान भाइयों, आजकल बाज़ारों में नीम उत्पादित जैविक उत्पाद आ गए हैं किसान भाइयों, और अब हमें रासायनिक कीटनाशकों की जैविक कीट, जैसे नीम के कई उत्पाद आ गए हैं, नीमेसिड वगैरह, तो इन चीज़ों का यदि इस्तेमाल करते हैं तो हम पर्यावरण को ज़्यादा बेहतर ढंग से सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर विश्वेंदु ने बताया कि आप जो जैव उत्पाद का, पेस्टिसाइड्स का या कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उसमें अगर जैविक उत्पादों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके खेत के साथ साथ, फसल के साथ साथ आप पर्यावरण को, वातावरण को भी काफ़ी संरक्षित रख सकते हैं। जी। अगर बात करें हम प्याज की खेती की, तो प्याज की नर्सरी अगर किसान भाई लगा रहे हैं तो उसमें अभी इस समय के हिसाब से कौन कौन से हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं? कैसे नर्सरी लगाई जाए, कौन से बीजोपचार कैसे किया जाए, इसके बारे में आप बताएं। देखिए किसान भाइयों, जो इस समय किसान भाइयों ने प्याज की नर्सरी डाल दी है और उसमें जो सबसे बड़ी बीमारी है ये फफूंद की बीमारी है, उसको मृदुगलन रोग बोलते हैं, जिसके उपचार के लिए किसान भाइयों आप फफूंदनाशी मैंकोजेब 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिसके छिड़काव करने से आपको उस रोग से निजात मिल जाएगी। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कृषि के संबंध में सामयिक सलाह, और इस पर
जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विश्वेंदु द्विवेदी, जो कि आईसीआर पटना में वरिष्ठ वैज्ञानिक है। अच्छा डॉक्टर साहब, तंबाकू के फसल की बात करें तो उसमें अभी निकाई गुड़ाई की जरूरत है, तो उसमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें किसान भाई? देखिए किसान भाइयों, आपकी तंबाकू की फसल लगी है, आप निश्चित अंतराल के आवश्यकता अनुसार आप निकाई गुड़ाई करते रहें, और जो आवश्यक है कि वो सिंचाई आप बराबर 7-8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। तंबाकू की फसल किसान भाइयों आपके खेत में खड़ी हुई है, उसमें सबसे जो आवश्यक चीज़ है कि आवश्यकता अनुसार आप निकाई गुड़ाई करते रहें, और 7 से 8 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करते रहें। इससे आपकी फसल अच्छी बरकरार रहेगी। तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना कि तंबाकू की फसल में किस प्रकार निकाई गुड़ाई के साथ साथ सिंचाई की भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। इस वक्त 7 से 8 दिन के अंतराल पर यदि आप सिंचाई करें तो विशेष आपको लाभ होगा। अब बात करेंगे हम सब्जियों की, तो सब्जियों की बात करें, अभी के मौसम में जो सब्जियां लगाई जाती हैं तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां, जैसे फफूंदी जनक बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, और सिंचाई वगैरह की कैसे इसमें व्यवस्था की जाए, कैसे कीटों से निजात पाए किसान भाई, इनके बारे में आप किसान भाइयों आपकी जो सब्जी की फसलें हैं वो लगी हुई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, जिस ढंग से ठंड बढ़ रही है, पाला में वृद्धि हो रही है, तो इसमें फफूंद जनित बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। जैसे आप देखेंगे पत्तियों पर पाउडर की तरह जमा होना, तो यदि इस तरह की बीमारी आपको पॉली मिल्ड्यू वगैरह ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, तो आप इसके लिए फफूंदी जनित उपचार करेंगे। उपचार करने के लिए आप मैंकोजेब या एंडोफिल M45 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करेंगे। किसान भाइयों, सब्जी की फसल में जो जिस ढंग से तापक्रम में वृद्धि हो रही है, और आवश्यकता अनुसार आप 7 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। जो शोध आए हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि अब किसानों को एकदम लगातार सिंचाई करने की जरूरत नहीं, वो अब नई तकनीक का इस्तेमाल करें, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन है, फवारा तकनीक है। इसका यदि इस्तेमाल करते हैं तो हम समय के साथ साथ और ये जो संसाधन है, पानी है, इसको बचत करते हुए ज़्यादा अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। इसलिए सिंचाई की पद्धतियों में भी थोड़ा आमूल-चूल परिवर्तन करने की आज आवश्यकता है। किसान भाइयों, अभी आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया किस प्रकार आप सब्जियों में अभी जो मौसमी सब्जियां लगाई जा रही हैं उसमें आप अगर सिंचाई पर विशेष ध्यान दें तो आपको विशेष लाभ होगा। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, 7 से 8 दिन पर करें, और साथ ही कुछ जो नई पद्धतियां हैं आप उसको यदि प्रयोग में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका श्रम भी कम लगेगा, आर्थिक परिश्रम भी आपकी कम होगी, तो ऐसे में आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कीटों की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो कीट कौन कौन से कीट हैं जो कि अभी लगते हैं सब्जियों में? अभी तक सब्जी में कई तरह के कीट हैं जो समय समय पर आक्रमण करते रहते हैं सभी फसलियों में। जब आपको किसी भी तरह का कोई कीट नजर आए तो वहां आप सब्जियों में कीटनाशी के तौर पर इमिडाक्लोरोपिड, चाहे वो मिर्च हो चाहे कोई भी चीज, उसमें इमिडाक्लोरोपिड 1 ml 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करें। आप लोग फास्फोमिडान का भी छिड़काव कर सकते हैं, और इंडोसल्फान को भारत सरकार अब 2017 तक उस पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, इसलिए इंडोसल्फान की हम संस्तुति नहीं करेंगे। आप इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव कर सकते हैं, फास्फोमिडान का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से यदि आप कीट के नियंत्रण के लिए करते हैं तो इससे आपका कीट नियंत्रित हो जाएगा और आपकी उपज अच्छी प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि अभी जाड़े की ऋतु में इस समय कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, उन फसलों में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से कीट लगते हैं, और विशेष तौर पर सिंचाई की ओर अगर हम जाएं तो उस पर भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कीजिए, लेकिन स्प्रिंकल विधि से और टपक विधि से अगर आप सिंचाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। ये तमाम जानकारियां देने के लिए डॉक्टर साहब कृषि दर्शन कार्यक्रम बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपको हम छोड़े जाते हैं कृषि आधारित लोकगीतों के साथ। आप आनंद उठाएं इन कृषि आधारित लोकगीतों का और हमें इजाजत दीजिए। घिरी घिरी आयल कारी कारी बदरी
है।